नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी नित्यानंद जी उर्फ महेंद्र शास्त्री जी। आपको बता दें, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बीते दिनों जब बंसीलाल सरकार थी उस समय शराबबंदी की को लागू करवाने में काफी महत्वपूर्ण इनका हाथ रहा है। वहीं राजनीति में भी इनका कोई सानी नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा की तस्वीर बदलने वाली सोनीपत लोकसभा से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगातार प्रयासरत हैं। स्वामी जी, आपका मॉडर्न हरियाणा न्यूज में स्वागत है। सर, आप टिकट मांग रहे हैं लगातार और हाईकमान के पास भी आप जा रहे हैं। सर, क्या कारण रहे कि आप राजनीति में आए? आप तो संत किस्म के व्यक्ति थे। ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। आपका एक तो पहले आपका चैनल का जो धन्यवाद। कि सच्चाई तो ये है कि सन्यासी को राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती जी, लेकिन दुर्भाग्य तब हो जाता है जब देश की राजनीति जो है वो डगमगाने लगती है और सच्चाई का रास्ता अख्तियार करने में पार्टियां जो है कोताही करती है। उसके परिणाम स्वरूप जो कोई व्यक्ति भी समाज में रहता है तो उसको दुख होता है जी, कि जो मुद्दे असलियत से जो मुद्दे जनता के अंदर हैं उनको इग्नोर करके राजनीति के लोग जो अपने स्वार्थ साधते हैं तो तब जो है प्रत्येक व्यक्ति विचलित हो जाता है। सन्यासी भी इसी समाज का हिस्सा है, इसलिए उसका भी कर्तव्य है कि समाज जो है दिग्भ्रमित ना हो, पथभ्रष्ट ना हो और ये असल मुद्दों से जो है राजनीति धारा जो अलग ना हो जी। इसलिए मैं चाहते हुए भी राजनीति में कदम रखना पड़ा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि मैंने शराब के ऊपर बहुत काम किया है जी। और असलियत काम तो क्या है कि सन 84 से शराबबंदी आंदोलन स्वामी ओमानंद जी, प्रोफेसर सिंह आर्य समाज के जो बहुत बड़े दिग्गज राष्ट्रीय नेता थे उनके साथ और स्वामी इंद्रवेश के साथ मैंने काम किया है जी, लगभग कोई 30-35 साल तक जी। और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बंसीलाल की मेरे साथ बैठ करके मीटिंग हुई इस मुद्दे के ऊपर कि शराब को कैसे बंद किया जा सकता है जी। तो मैंने उनको जो सुझाव दिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए 1996 के अंदर शराबबंदी लागू की। 1996 में चौधरी बंसीलाल सरकार थी, उनके इम्प्लीमेंट स्वामी नित्यानंद जी के ही आदेश, निर्देश, परामर्श के बाद वो शराबबंदी हुई थी। आपको बता दें सर, लोकसभा सोनीपत से आपको टिकट मिलती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी, किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? दूसरा, जैसे मैं टिकट की बात कर रहा हूँ तो सोनीपत जो है कोई आर्य समाज के नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए कोई नई चीज नहीं है जी। जब कभी सोनीपत सीट नहीं होती थी उस समय झज्जर सीट होती थी। जिस झज्जर सीट के ऊपर से पंडित जगदेव सिंह सिद्धांती और फिर शेर सिंह 2-3 बार MP बने और डेल्टा भी जो आर्य समाज के नेता होते थे। उसके बाद जो सोनीपत सीट बन गई तो वहां भी जो है चौधरी लहरी सिंह और मुख्तार सिंह और कपिल देव शास्त्री आदि अनेक आर्य समाज के नेता सोनीपत से MP रहे हैं। और इसलिए अब दुर्भाग्य ये है कि लोग जो है शराबी कबाबी व्यक्ति भी बड़े बड़े जलसे जुलूसों के अंदर आर्य समाज के अपने परिवार की पृष्ठभूमि बता करके, चाहे वो शराब पीता है, मांस खाता है, वो भी कहता है मैं आर्य समाजी परिवार का हूँ और लोगों को वोट बटोर लेता है। क्योंकि उसका परिणाम ये है कि इस पृष्ठभूमि में रोहतक सोनीपत का जो इलाका है करनाल से लेकर के रेवाड़ी तक का ये आर्य समाज का गढ़ है जी। और इसके अंदर बगैर आर्य समाज का नाम लिए कोई वोट नहीं बटोर सकता जी। और जिससी के परिणाम स्वरूप जो है जब रेवाड़ी के अंदर या करनाल के अंदर कहीं भी जो है इस देश का जो है प्रधानमंत्री मेरा मोदी आता है तो वो ये कहता है कि मैं महर्षि दयानंद की जन्मभूमि से आया हूँ और ये हरियाणा उसकी कर्म भूमि रहा है, इसलिए मेरी तरफ भी आप देखो, मतलब वोट दो मुझे। वोट दो कहने का मतलब जो है जो वोट लेने के लिए आर्य समाजी, लेकिन जब वोट टिकट की बारी आती है तो यहाँ आर्य समाजियों को टिकट नहीं देता जी और वोट बटोरते हैं। सर, आर्य समाज की पृष्ठभूमि से हैं तो मुख्य मुद्दे जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं समाज में फैली हुई है, मुख्य तौर पर शराबबंदी, उसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सोनीपत से यदि आपको टिकट मिलती है तो? मुख्य तौर से जो है मेरा अपना जीवन का भी ये रहा है कि क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने किसानों को राजाओं का राजा लिखा है जी, जो सारी दुनिया का पेट भरता है। इसलिए उस मुद्दे पर भी हम सदा लड़ते आ रहे हैं। स्वामी इंद्रवेश जी ने लगभग 21 दिन तक भूख हड़ताल की 1973 के अंदर जी। और 75 के भाव से गेहूं का 105 का भाव किया था। तो
इसलिए आर्य समाज का भी कर्तव्य है कि वो जहाँ किसानों की लड़ाई लड़ता है वो आम समाज के अंदर, क्योंकि आज हर घर वो शराब से टूट चुका है। जी सर, मोदी जी का ये नारा है कि 400 पार, किस तरह देखते हैं आप? 400 पार का तो ये जुमला है, क्योंकि जैसे मोदी जी हर बात के ऊपर जो है वो जुमले से बात करते हैं और वो कहीं खड़े नहीं उतरते। जी, महंगाई को लेकर क्या कुछ रहेगा सर आपका? महंगाई की तो बहुत भयंकर मार है जनता के ऊपर जो है। जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है तो महंगाई इस प्रकार बढ़ रही है, और उसका परिणाम क्या है? परिणाम इसलिए है कि क्योंकि जो है ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जी, हमारे बड़े बुजुर्ग आज से 50 साल पहले कहा करते थे ये जनसंघ जो है पूंजीपतियों की पार्टी है। अब उन्होंने, मोदी ने वो साबित कर दिया है कि वाकई में वो अडानी अंबानी को कोड़ी भरता है। पहले तो लोग डरते थे राजनीतिक आदमी पूंजीपतियों का नाम लेते हुए, उनके नजदीक जाते हुए, उनसे बात करते हुए, लेकिन ये सरेआम जो है कहता है कि अडानी अंबानी मेरे दोस्त हैं। जी, इसका मतलब ये पूंजीपतियों का जो है ये सब लोगों को हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपया जो है डंप कर देता है, बट्टे खाते में डाल देता है, माफ कर देता है पार्लियामेंट से, और किसानों को एक चमनी माफ नहीं करता। तो इसका मतलब है किसान मजदूरों के दुश्मन है। जी सर, आप तो किसान के जो आंदोलन था उसमें भी काफी सक्रिय रहे और लगातार पिछले दिनों भी किसान बैठे हुए थे धरने प्रदर्शन पर, और सर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड जो है बिल्कुल पक्का रहेगा। किसानों के जो MSP की जो गारंटी है वो बाकायदा जो है अपने जो है इसमें एजेंडे में भी लागू कर दी है। जी, कि बाका MSP जो है लागू करेंगे, जैसे ही सरकार आएगी तो लागू की जाएगी, और किसानों का हक में जो है ना, और भी चाहे वो बिजली बिल की बात है, दूसरी बातें हैं जिससे किसान परेशान है। सर कांग्रेस जो है टिकट वितरण में इतनी देरी क्यों कर रही है, क्या कारण है? उसका कारण तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि प्रमुख तौर से तो फिलहाल जहाँ हाईकमांड की बात है वो तो पहले से ही, जहाँ तक मेरी समझ है, कांग्रेस पार्टी जो है एन मौके ऊपर रात करके जो है टिकट देती है। लगभग कोई महीना, सर समय थोड़ा रह गया। समय तो थोड़ा है, लेकिन जो जनता ने फैसला करना है, पार्टियों के फैसले से कुछ नहीं होता। मेरी जहाँ समझ है वो जनता का फैसला काम कर रहा है। जनता बड़ी बात लोकसभा चुनाव को लेकर स्वामी नित्यानंद जी ने कह दी है कि टिकट वितरण से कुछ नहीं होता, जनता जनार्दन फैसला करती है, और उनका फैसला क्या रहेगा सर कांग्रेस के पक्ष में? क्या लगता है सोनीपत में, क्योंकि काफी बड़े दिग्गज सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं? नहीं, कोई दिग्गज नहीं, बहुत छोटे लोग हैं। वो पहले भी ऐसी स्थिति थी, जिसे आप देखेंगे कि पीछे भी जो 10 साल व्यक्ति रहे, एक बार आप ये नहीं बता सकते 10 साल के अंदर एक बार पार्लियामेंट के अंदर कोई बात बोली है। मतलब इसका मतलब ये है गुड़िया जो है बना करके बैठा दिया जाता है पार्लियामेंट में, किसी को नहीं बोलने दिया जाता, खाली जो है वो MP बना दिया संख्या पूर्ति के लिए। जी, अब भी जो है आप देखेंगे कि एक व्यक्ति एक MLA को टिकट दे दी MP की, उस MLA की 5 साल की पृष्ठभूमि समझ लो आप। वो एक बार भी विधानसभा में कोई व्यक्ति ये कह दे, अगर क्या नाम है इसके राई हल्के के लिए, सोनीपत जिले के लिए एक शब्द भी उस व्यक्ति ने विधानसभा में कहा हो, वो निकाल कर रिकॉर्ड से दिखा दो। जी, जब वो विधानसभा में नहीं बोल सकता तो पार्लियामेंट में क्या बोलेगा? देश की पंचायत में, देश की पंचायत में वही लोग बोलेगा जो व्यक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन होते हैं, जनता की जो उम्मीदों के ऊपर खड़े उतरते हैं बगैर स्वार्थ के, बगैर राजनीति के, बगैर MP MLA के, वो व्यक्ति दहाड़ेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है। स्वामी नित्यानंद जी लोकसभा सोनीपत से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, और उनको शायद मिल भी सकती है, संभावना है। वहीं आपको बता दें कि स्वामी नित्यानंद जी आर्य समाज की पृष्ठभूमि से, और आर्य समाज लगातार समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम कर रहा है। वही किसान आंदोलन से जुड़े हैं स्वामी जी, शराबबंदी में पूर्ण रूप से इनका सहयोग रहा है, और लगातार जन आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। और जानेंगे कि भविष्य में क्या होगा, बातचीत करते रहेंगे। स्वामी जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा, दिल्ली नजर।